माँ मुझे 20-25 मारेगी। माँ ओ माँ माँ, पिताजी आप रोज किसकी पूजा करते हैं? बेटा ये संत श्री गाड़गे बाबा है और हम रोज इन्हीं की पूजा करते हैं। आओ बेटा, बाबा को प्रणाम करो। माँ, संत श्री गाड़गे बाबा कौन थे? बेटा हम बताते हैं संत श्री गाड़गे बाबा जी का जीवन परिचय। संत श्री गाड़गे बाबा मानवता के महान उपासक कर्मयोगी राष्ट्र संत थे। संत श्री गाड़गे बाबा का जन्म रजक समाज में 23 फरवरी 1876 को महाशिवरात्रि के दिन महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के खासमपुर गांव में हुआ था बेटा, जिसे आप शेगांव कहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बम बम बोले वाले दिन? हाँ बेटा, बाबा के बचपन का नाम देबू जी था। तभी आप मुझे कभी सभी देवू देवा कहकर पुकारते थे। हाँ बेटा। 20 दिसंबर 1956 को बाबा के ब्रह्मलीन होने पर प्रसिद्ध संत टुकड़ोजी महाराज ने बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी एक पुस्तिका में संत श्री गाड़गे बाबा को मानवता की महान मूर्ति माना। बाबा जिन्होंने देश का संविधान लिखा, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरणा स्वरूप गुरु थे। अरे जिन्हें मैं किताब में पढ़ता हूँ उनके गुरु थे। हाँ बेटा, संत श्री गाड़गे बाबा निष्काम कर्मयोगी थे। महाराष्ट्र के कोने कोने में धर्मशाला, गौशाला, विद्यालय, चिकित्सालय, छात्रावासों का निर्माण कराया और यहाँ सब भीख मांग मांग के बनवाया। जय श्री गाड़गे बाबा, इतना कुछ बनाया वो भी भीख मांग मांग कर। हाँ लाल, किंतु अपने लिए इस महान पुरुष ने अपने पूरे जीवन में एक कुटिया तक नहीं बनवाई। धर्मशाला के बरामदों या आसपास के किसी वृक्ष के नीचे ही अपनी सारी जिंदगी बिता दी। गुरुदेव आचार्य जी ने ठीक ही बताया है, एक लकड़ी, एक झाड़ू, फटी पुरानी चद्दर, तन पर एक जोड़ फटे पुराने कपड़े और मिट्टी का एक बर्तन जो खाने पीने और कीर्तन के समय डबली बजाने का काम करता था, वही उनकी संपत्ति थी। गाड़गे बाबा महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कहीं मिट्टी के बर्तन वाले बाबा, कहीं गाड़गे बाबा और कहीं चिथड़े गोदड़े वाले बाबा के नाम से पुकारा जाता है। बाबा हमेशा एक ही मंत्र जपते थे, गोपाला गोपाला। उनके भजन भी गोपाला पर ही रहते थे। गाड़गे बाबा के पिताजी की मृत्यु हो जाने से उन्हें अपने बचपन में अपने नाना के यहाँ रहना पड़ा। वहाँ उन्होंने गाय चराने, खेती का कार्य किया। सन 1905 से 1917 तक वे अज्ञातवास रहे।
इसी बीच श्री संत गाडगे बाबा ने जीवन को बहुत नजदीक से देखा। अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों एवं दुर्व्यसनों से समाज को कितनी भयंकर हानि हो सकती है, इसका बाबा को भली भांति अनुभव हुआ। इस कारण इनका बाबा ने घोर विरोध किया। धर्म के नाम पर होने वाली पशु बलि के भी खिलाफ थे। यही नहीं, नशाखोरी, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों तथा मजदूरों एवं किसानों के शोषण के भी प्रबल विरोधी थे। संत श्री गाडगे बाबा ने लोगों को आदर्श वचन दिए हैं। वह क्या है पिताजी? जैसे रोज माता पिता की सेवा करो, भगवानों को पत्थरों में नहीं अपने मन के मंदिर में ढूंढो, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, लड़के लड़की में भेद मत समझो और रोज भगवान का भजन करो। कर्जा लेकर शोक मौज तीज त्योहार आदि मत करो। जन्म शादी मृत्यु के अवसर पर जो जाति भोज होता है उसका आयोजन मत करो। भगवान की मान करके बकरे मुर्गे शराब का भोग मत चढ़ाओ। आसपास स्वच्छता साफ सफाई रखो। कोई गंदगी करता है तो उससे रोको। इंसान को इंसान समझ के भेदभाव की खाई मिटा दो। दहेज ले देकर शादी मत करो। श्री गाडगे बाबा के जीवन का एकमात्र ध्येय लोक सेवा, दीन दुखियों तथा उपेक्षितों की सेवा को ही ईश्वर भक्ति मानते थे। बेटा, मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान को पहचाने और उसकी तन मन धन से खूब सेवा करे। भूखे को भोजन, नग्न को वस्त्र, प्यासे को पानी, अनपढ़ को शिक्षा, बेकार को काम और निराश को हौसला, मुक्तियों को अभय प्रदान करना ही भगवान की सच्ची सेवा है। और उन्होंने समाज के अपने इन्हीं आदर्श वचनों से लोगों को दिशा दी और एक महामंत्र दिया, गोपाला गोपाला। जय श्री गाडगे बाबा। मैं उनके आदर्श वचनों का पालन करूंगा और उनके महामंत्र का जाप करूंगा, गोपाला गोपाला। जो सच्चे दिल से श्री गाडगे बाबा का नाम लेकर नए भवन का निर्माण करता है उसका कार्य कभी अधूरा नहीं रहता। अच्छा बेटा, अब तू संत श्री गाडगे बाबा के आदर्श वचनों पर चलेगा और उनकी भक्ति करेगा। हाँ पिताजी। बेटा, जहाँ भी लगे गलत हो रहा है, संत श्री गाडगे बाबा के आदर्श वचन समझाना, उन्हें बताना, ये हमेशा लक्ष्य रखना। जी पिताजी, मैं जीवन भर उनके आदर्श वचनों का पालन करूंगा। आरती सतगुरु गाडगे बाबा, आरती सतगुरु गाडगे बाबा, आरती सतगुरु गाडगे बाबा, आरती सतगुरु गाडगे हाथ
लाला जय गोपाला जय नंद 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 लाला जय नंद लाला जय गोपाला जय गोपाला लाला जय गोपाला 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 जय श्री गाड़गे बाबा की। ओहो गोपाल, अरे यार 25-30 सालों बाद मिला यार, कहाँ गया था तू? तू बिल्कुल नहीं बदला यार। अरे मैं श्री गाड़गे बाबा के दर्शन को अमरावती गया था, उनकी समाधि पे दर्शन करने। बाबा की भक्ति कर उनके आदर्श वचनों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। पर ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार पेट में 25-30 चूहे कूद रहे हैं तो नाश्ता करने जा रहा हूँ। यार नाश्ता तो मैं भी करूँगा, चूहे तो मेरे पेट में भी कूद रहे हैं, मैं भी नाश्ता करूँगा। अरे तो तेरे लिए कोई मना है मेरी जान? जब हमने कई साथ में शीशे फोड़े हैं, आम चुरा चुरा कर खाए तो नाश्ता नहीं खिलाएंगे? क्या क्या क्या? अरे क्या को छोड़, चल नाश्ता कराता हूँ। क्या? अरे यार नाश्ता चुरा कर नहीं, अपने पैसों से खाएंगे। ये हुई ना बात। क्या चाहिए? क्या लेगा भाई? कचौरी। हाँ बोलिए। कचौरी गरम। तो बाबू जी कुछ तो खाने को दे दो। और साहब अरे भाग यहाँ से, रोटी ये 25-30 ढूंढे दूंगा। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह भीख मांगने। मत करो बाबू और हाथ मत लगाना, ना जाने किस जाति का होगा। अरे चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। अरे रोहित क्या कर रहा है? बाबा, ओ बाबा रुको, ये लो नाश्ता। बोलो जय श्री गाड़गे बाबा की। जय श्री गाड़गे बाबा की जय। भगवान खूब दे आपको, खूब आशीर्वाद करे, खूब कमाओ, खूब खाओ। जरा से नाश्ते ने बड़ा सा आशीर्वाद दिला दिया। और तुझे पता है श्री गाड़गे बाबा का एक वचन यह भी है कि भूखे को रोटी खिलाना और निर्वस्त्र को वस्त्र पहनाना, इंसान को इंसान समझना और उसमें भेदभाव नहीं रखना। समझा? ठीक है भाई। मैंने तुझे नाश्ता कराया और तूने 25-30 किलो का हाथ मेरे घास में जोड़ दिया। ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे? दुनिया के दुश्मन, गंदगी के कीड़े, गाय माता के हत्यारे, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की जड़, स्वाइन फ्लू के वायरस। अरे यार ऐसी कौन सी भूल हो गई जो इतने इल्जाम लगा रहा है मुझ पर? गंदगी करता है, राज्य और केंद्र सरकार चकाचक सड़कें बना रही है और तू कचरा सड़कों पर फेंक रहा है। तुझे पता है गाय माता यह पॉलिथीन और कचरा खाकर मर रही है। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे भयानक मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, स्वाइन फ्लू के वायरस फैल रहे हैं। तुझे गाली नहीं दूं तो क्या तेरी आरती उतारूं? तुझे मालूम है श्री गाड़गे बाबा के नाम से स्वच्छता अभियान महाराष्ट्र सरकार ने बाबा के नाम से लागू कर रखा है और बाबा खुद अपने पूरे गांव में हाथों से साफ सफाई करते थे और जहां मेला लगता था वहां खुद स्वयं जाकर अपने हाथों से कचरा हटाते थे। अरे यार मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दे। आज से मैं भी संत श्री गाड़गे बाबा के आदर्श वचनों पर चलूंगा और उनके आदर्श वचन जन जन तक पहुंचाऊंगा। जय श्री गाड़गे बाबा की जय। गाड़गे बाबा ने जो लिया था संकल्प वो सबको समझाएंगे। साफ सफाई कर नगर नगर गाँव
शहर चमकाएंगे। जय जय गाड़ी के बाबा, जय जय गोपाला, जय जय श्री गाड़ी के बाबा। गंदगी करने वालों को श्री गाड़ी के बाबा के वचन सुनाएंगे। उन्हीं के हाथों में झाड़ू दे स्वच्छता मिशन बढ़ाएंगे। सड़क पर गंदगी कूड़ा, गटर में पानी, कचरा फेंकने वालों को हम सबक सिखाएंगे। श्री गाड़ी के बाबा के स्वच्छ विचारों को स्वस्थ जीवन बनाएंगे। जय श्री गाड़ी के बाबा, जय 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 गोपाला, जय श्री गाड़ी के बाबा। मनीष, मनीष, अरे गोपाल, मोहित और कैसे हो दोस्त? क्या हाल है? आज कैसे रास्ता भूल गए? बस यार, मैं तेरी याद आ रही थी, मिलने चले आए। हाँ यार, 20-25 इंच की आ रही थी तो आ गए। आओ, बैठो। तो सुनाओ, क्या हालचाल? क्या लोगे? ठीक है यार, 20-25 कप चाय खिला दे, 1000 तो 1000 बिस्कुट खिला दे। मैंने सुना तू शादी कर रहा है? हाँ यार, हमें भूल गया है क्या? हमें नहीं खिलाएगा 25-30 गुलाब जामुन? हाँ खिलाऊंगा। तो गुलाब जामुन क्या? रसगुल्ला, मिठाई, इमरती, भजिया, 21 तरह के पकवान खिलाऊंगा। बस मेरी शादी के एक दिन बाद पायल की बारात आ जाए। जैसा सोचा था वैसे ही शादी करूंगा, शान से, शौक से। क्या पायल सेना की भी शादी हो रही है? अरे अब तो मैं 1000 बार गुलाब जामुन खाऊंगा। हाँ यार जरूर खाना। बस मेरी शादी के एक दिन बाद पायल की बारात आए तो मेरा ज्यादा से ज्यादा लोन पास हो। कर्ज लेके शादी करेगा? अपने शौक कर्ज से पूरा करेगा? और एक दिन बाद बारात क्यों? हाँ यार, कर्जी की बात तो समझ में आती है, पर एक दिन बाद बारात क्यों? क्योंकि पहले मेरी शादी हो जाएगी तो उसे दहेज मुझे मिलेगा। मैं दहेज में पायल को दे दूंगा, इसीलिए एक दिन बाद बारात आए तो अच्छा है। क्या? क्या तू दहेज ले देकर शादी करेगा? 21 तरह के पकवान लोगों को खिलाएगा, कर्ज लेकर शौक मौज पूरे करेगा? यह तो गलत है। हाँ, ये गलत है। हम संत श्री गाडगे बाबा के आदर्श वचनों पर चल रहे हैं और संत श्री गाडगे बाबा के आदर्श वचन यह भी है कि दहेज ले देकर शादी करना लक्ष्मी जी का अपमान है। कर्ज लेकर शौक मौज करना तरक्की में अड़चन पैदा करना, समझे? और जन्म, शादी एवं मृत्यु के अवसर पर भोज बंद कराने का बाबा इसलिए कहते थे ताकि इंसान को कर्ज का बोझ ना हो। मनीष, 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 मनीष,
मैं क्या करूं? पायल के ननद की भी शादी है और वहां भी यही सोच रहे हैं कि पहले बहू घर लाएंगे फिर बेटी विदा करेंगे। मैं क्या करूं? पायल को कैसे विदा करूं? अगर तू कहे तो हम तेरी मदद कर दें। हम तेरी मदद जरूर करेंगे। क्या तुम कहीं से पैसा दिला सकते हो या दे सकते हो? नहीं, ये गलती हम नहीं करेंगे, बल्कि पायल के ससुराल वाले, पायल की ननद के ससुराल वाले और तेरे ससुराल वालों को, हम तीनों को संत श्री गाड़गे बाबा के आदर्श वचन समझाएंगे। अगर तुम सब राजी हो जाओ तो मंदिर में शादी कर देते हैं, सारी समस्या का हल हो जाएगा। नहीं, समाज में सभी के यहाँ गया हूं, सभी ने इज्जत दी है। अब मैं मुंह फेर लूं? नहीं, ऐसा नहीं। अगर पायल की शादी बाद में होती तो मैं जरूर मंदिर में शादी कर लेता और पायल की शादी में सभी को भोज पर आमंत्रित करता। मगर अब हम दोनों की शादी साथ में हो रही है, तो मैं ये कर्ज कैसे लौटाऊंगा दोस्तों? हाँ, तो ठीक है, मेरे पास श्री गाड़गे बाबा का मिलजुल कर करने वाला वचन है, जिससे तेरा भी मान रहेगा और भोजन का खर्च भी कम हो जाएगा। वो कैसे? देख, तेरे ससुराल वाले, पायल के ससुराल वाले, पायल की ननद के ससुराल वाले और तू आपस में भोजन का आयोजन कर लो, जिससे पैसा भी बच जाएगा, खर्च भी कम आएगा और तीनों परिवार का मान भी रह जाएगा। क्या वो मानेंगे? जरूर मानेंगे। दहेज का क्या? जितना तू दहेज के लिए परेशान हो रहा है, हो सकता है वैसे वो भी हो रहे हैं। और इस महंगाई के जमाने में ये दहेज प्रथा तो खत्म कर देनी चाहिए। श्री गाड़गे बाबा इसके प्रबल विरोधी थे। तू एक बार उनसे बात कर तो देख, हो सकता है वो भी मान जाए। उनसे कह कि मैं दहेज ले देकर शादी नहीं करूंगा, और हम भी श्री गाड़गे बाबा के आदर वचन उन्हें समझाएंगे और बताएंगे। हाँ हाँ, तू बात करके तो देख। चल, हम भी बात करेंगे। चल। हाँ संदीप जी। भगवान नहीं और भक्त हैं संत श्री गाड़गे बाबा के। उन्हीं के आदर वचनों का ये कमाल है। आज से मैं भी बाबा की भक्ति कर बाबा के आदर्श वचनों पर चलूंगा। जय श्री गाड़गे बाबा की। जय श्री गाड़गे बाबा की। अरे तुमसे इतना सा काम नहीं होता है। अरे क्यों नहीं समझते हो तुम लोग इनकी बात? दिन भर बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते हो। आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? अरे मनीष, ये आवाज कैसी? अरे यार मत पूछ के घर के झगड़े। क्यों, क्या बात है यार? अरे यार, पास में दीपक शर्मा रहते, वो साथ में उनके माता पिता थे। ये तो अच्छी बात है, मगर उनकी पत्नी रोज शाम को शर्मा जी आते हैं, नमक मिर्ची लगा के शिकायत करती है। और शर्मा जी उन्हें डांटते हैं। अरे यार छोड़ो ना, ये तो रोज रोज की महाभारत है। क्या माँ बाप को डांटते हैं? माँ बाप की इज्जत नहीं करते, सेवा नहीं करते? ये तो बहुत गलत बात है। हाँ हाँ, ये तो गलत है। संत श्री गाड़गे बाबा का एक आदर्श वचन ये भी था कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अरे माता पिता तो भगवान के समान है, बल्कि भगवान ही है। ये शर्मा जी और मिसेस शर्मा गलत कर रहे हैं, हमें उन्हें जाके समझाना चाहिए। हाँ हाँ, हमें समझाना चाहिए। चलो 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 चलो।
हाँ मनीष, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हो? यह दोनों मेरे दोस्त। तो यहाँ क्यों आए हो? कोई पॉलिसी है, कोई स्कीम? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों आए हो? यह आपके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज किसकी आ रही थी? तुम लोगों को क्या मतलब? हमें पता पड़ा है तुम अपने माता पिता से लड़ते हो। अरे तुम लोगों को इससे क्या मतलब? क्यों नहीं होगा मतलब? हम श्री गाड़गे बाबा के आदर्शों पर चल रहे हैं बाबा का एक आदर्श वचन यह भी था कि माता पिता की सेवा करना और बच्चों को राह दिखाना, यह हमारा धर्म है। अगर सही राह दिखाने का इतना ही शौक है तो इन दोनों बुढ़ा बुढ़ियों को दिखाओ। अरे भाभी, इन्हें नहीं, सही राह तो आपको दिखाना है। और भाभी, ये आप क्या पाप कर रही हैं? अरे मैं क्या पाप कर रही हूँ, बल्कि इन दोनों ने ही मेरी नाक में दम कर रखा है। अपने सास ससुर की सेवा करना आपका धर्म है। ऐसे सास ससुर होने भी तो चाहिए। ये तो दिन भर बैठे रहते हैं, ना ही कोई काम करते हैं, ना ही कोई काज, बच्चों को भी नहीं संभालते, ना ही घर में हाथ बटाते हैं। अरे बहू क्यों झूठ बोलती हो? बच्चे तो हमारी जान है, सारे बाजार के काम हम करते हैं। अरे बहू अभी तो बर्तन मांजे और ये पोछा लगा। ऐसा पोछा लगा है, ना ही फर्श साफ हुए हैं, थोड़े से तो बर्तन थे, उनमें भी चूटन लगा है। जी चाहता है तुम्हारा हाथ तोड़ दूं। अरे भाभी, आपके भैया भाभी अगर आपके माता पिता के साथ ऐसा करें तो क्या? मेरे माता पिता ऐसे नहीं है, वो बहू को बेटी समझते हैं। मगर भाभी, मुझे तो लगता है आप सास ससुर को माता पिता नहीं समझते हैं। और शर्मा जी, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश की, अपनी इच्छाओं को मारकर आपकी इच्छा पूरी करी, आज आपकी बारी आई तो आप मुंह फेर रहे हैं। अरे तुम दोनों कौन होते हो मेरे घर के मामले में बोलने वाले? चलो जाओ यहाँ से, मेरी मर्जी, मैं हाथ तोड़ूं या सर फोड़ूं, निकलो यहाँ से। हेलो हेलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। हेलो माँ, कैसी हो? अरे बेटा क्या बताऊँ, तुम्हारी भाभी ने मेरा हाथ तोड़ दिया। क्या? क्यों? अरे बेटा क्या बताऊँ, जरा से एक बर्तन झूठा रह गया था, इसलिए मेरी बहू ने मेरा हाथ ही तोड़ दिया। अरे माँ, भैया उस वक्त कहाँ थे? भैया ने कुछ नहीं बोला? क्या बताऊँ बेटा, उसने भी मुझे डांटा और घर से निकाल रहा है। भगवान ही हमारा मालिक है। माँ आप घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। अरे क्या हुआ? देखो मेरे ही कर्मों की सजा मुझे मिल गई। मैं यहाँ कर रही हूँ, मेरे माँ बाप के संग वहाँ हो रहा है। मैं भूल गई थी कि मैं एक बहू होने से पहले एक बेटी हूँ। देखा भाभी, जब अपने पे गुजरती है तब पता चलता है। इसीलिए श्री गाड़गे बाबा ने यही कहा है, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, बाबूजी मुझसे गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो रहा था पिताजी। अरे आपसे ही तो मेरा अस्तित्व है। मुझे किसी अनाथालय या कूड़ेदान में फेंक देते तो मेरा क्या होता पिताजी? अगर आप पढ़ाते लिखाते नहीं तो मेरा क्या होता पिताजी? कल से यही मेरे बच्चे मेरे साथ करेंगे तो मेरा क्या होगा पिताजी? मुझे माफ करो। बेटा तेरे समझी जी को लेके आ, फिर अपन बाबा के दर्शन करने अमरावती चलेंगे। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ संत श्री गाड़गे बाबा के दर्शन को अमरावती जाऊंगा। जय श्री संत श्री गाड़गे बाबा की जय। अरे तुम क्यों नहीं आए कैसे? अरे यार, हम संत श्री गाड़गे बाबा के आदर्श वचन समझा रहे थे, पर यार तू कहाँ गया था? अरे मैं भी तो अमरावती गया था, मुझे बाबा के दर्शन कर। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बाबा के दर्शन हुए। बिल्कुल बहुत अच्छे हुए। टाइम बहुत हो गया, अब हमें निकलना चाहिए। जय श्री गाड़गे बाबा। जय श्री गाड़गे बाबा। आप इधर निकले। अरे यार, मुझे भी बाबा ने दर्शनों को अमरावती बुला लिया। शर्मा जी के परिवार में भी बाबा ने आने की चाह जगा दी। ना जाने कब जागेंगे नसीब में। हौसला रख, तुझे बाबा अमरावती जरूर बुलाएंगे। आ
कब जागेंगे नसीब मेरे, कब जागेंगे नसीब ये मेरे, कब जागेंगे नसीब मेरे, कब जागेंगे नसीब ये मेरे।
मेरा अमरावती से अमृत गंगा, अमरावती से अमृत गंगा, अमरावती से अमृत गंगा, अमरावती से अमृत गंगा। मैं लाऊं बाबा द्वार पे मेरे, द्वार पे मेरे, कब जागेंगे नसीब ये मेरे, कब जागेंगे नसीब ये मेरे। रोम रोम मेरा तन मन 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 पिन्नी है बाबा, पिन्नी है। दारू? हाँ, बंद कर दो दारू है? ठीक है। तुम्हारी बात मान लेता हूँ, ये दारू बंद कर देता हूँ। ओ मेरी धर्म पत्नी, ओ भाग्यवान, कहाँ है तू? आई जी आई। ये क्या, फिर शराब पीकर आ गए? हे भगवान, कब छूटेगी इनकी शराब की लत? अरे छूटेगी भगवान, जरूर छूटेगी। कब आएगा वो शुभ दिन जो आपकी शराब छूट जाए? अरे भाग्यवान, तुझे पता नहीं है, मैंने अपने दिल में अरमानों को कैसे दबा के रखा है। दिल के अरमासुओं में बह गए। अरे भगवान, तूने 5 लड़कियों का बाप तो बना दिया, बस एक लोंडे का बाप बना दे। आजकल लड़के लड़कियां एक समान हैं, बल्कि लड़कियां लड़कों से एक कदम आगे हैं। बस उन्हें अच्छा पढ़ा दो, लिखा दो, कुछ काबिल बना दो, फिर देखो लड़के के बराबर हैं लड़कियां। अरे लड़कियों की बात करती है, मैं तो लड़कों को भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या अपने बच्चों को अनपढ़ रखोगे? उनकी सोचने समझने की ताकत कम करोगे? नहीं नहीं, हम तो लड़कियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कुछ काबिल बनाएंगे, फिर देखो लड़कों से एक कदम आगे हैं लड़कियां। चुप रह। तो क्या अपने बच्चों को हर कहीं पीछे रखोगे? तुझे नहीं मालूम, बस एक फूल दीपक दे दे, फिर देख
किसी गांव में खुशियां मनाता हूं, 101 बलि दूंगा, पूरा गांव याद रखेगा, शराब की नदियां बहा दूंगा। जय श्री गाड़के बाबा की। अरे पन्नालाल भाई, हमें क्षमा करना, हम इतनी देर से तुम्हारी बातें सुन रहे थे। अरे पन्नालाल भाई, ये क्या, अपने बच्चों को अनपढ़ रखोगे और लड़का लड़की में फर्क? एक खुशी के लिए 101 पशु हत्या करोगे, लड़का लड़की में फर्क रखोगे, शराब पिलाकर पाप करोगे। इससे तुम दोनों को क्या, मैं पढ़ाऊं लिखाऊं, खुशियां मनाऊं, बच्चों को अनपढ़ लिखूं, तुम दोनों को इससे क्या? क्यों नहीं होगा, यह पाप है, अधर्म है। हाँ, यह पाप है, अधर्म है। हम दोनों संत श्री गाड़के बाबा के आदर्श वचनों पर चल रहे हैं और किसी को सही राह दिखाना हमारा कर्तव्य है। अरे भाई, बेटी है तो कल है और पढ़ा लिखा है तो जीवन सफल है। अरे भाई, आज तुम्हारे घर में 5 बेटियां है तो बरकत है, लक्ष्मी का साथ, सरस्वती का वास है। तुम्हारी बेटियों के नसीब से हर खुशी तुम्हारे साथ है। बस मुझे तो एक लड़का चाहिए, लड़का। अरे पन्नालाल भाई, मध्य प्रदेश सरकार भी बेटी बचाओ अभियान चला रही है और उनके कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं ला रही है। कई संस्थाएं बेटियों के लिए योजना चला रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी बेटी बचा रही है और तुम बेटियों से नफरत करते हो। अरे भाई, तुमने संत श्री गाड़गे बाबा के आदर्श वचन सुने या पढ़े हैं? अगर नहीं सुने, अगर नहीं पढ़े तो हमसे सुन लो। जय श्री गाड़गे बाबा की। जय श्री गाड़के बाबा में तेरे
श्री गाड़गे बाबा। जय श्री के बाबा। रोहित, गोपाल, आज तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे ज्ञानी बना दिया। अब मैं लड़का लड़की में फर्क बिल्कुल नहीं रखूँगा और अपने बच्चों को अच्छा लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और संत श्री गाड़गे बाबा के आदर्श वचन ये जहाँ मैं फैलाऊंगा। संत श्री गाड़गे बाबा के आदर्श वचन सुनकर आज से, अभी से शराब और मांस का सेवन बंद कर दूंगा। जय संत श्री गाड़गे बाबा। संत श्री गाड़गे बाबा की जय। अरे पन्नालाल भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद ये शंकर के घर की आवाज आ रही है शायद ये। तो जरा जाके देखो हाँ क्या हो रहा है। हाँ यार, चलो चलो चल के देखने हैं। चलो चल के देखते खानदान का वारिस लड़का चाहिए था, लेकिन तुझे मुझे लड़की पैदा कर दी। मैंने कहा था खून जांच करवा ले, लड़की होगी तो आभूषण करवा लेंगे, लेकिन तू नहीं मानी। मैंने भ्रूण जांच करवाई थी तो मुझे पता चला कि लड़की है, और जब मैंने ऑपरेशन करवाया तो मुझे पता चला कि लड़का था। जब डॉक्टरों से गलती हो सकती है तो मशीनों का क्या, और हम लड़का लड़की के चक्कर में क्यों भ्रूण हत्याएं करें। तू इसे ले और निकल यहाँ से। अरे अरे शंकर भैया, ये क्या कर रहे हो? क्यों निकाल रहे हो दीदी को यहाँ से? सब आप ही का करा रहा है, आपने सिखाया था। बेटी है तो कल ही यह बात करते हैं और अटल क्यों नफरत करते हो आप बेटियों से? तुम्हारी इन्हीं बातों से हमारे वहाँ लड़की पैदा हुई है। यदि ये भ्रूण जांच करवा लेती तो हमारे वहाँ लड़की पैदा नहीं होती। नहीं शंकर भाई, मेरी वजह से नहीं, भगवान की मर्जी से हुआ। मुझे कुछ नहीं सुनना और ना समझना, निकलो यहाँ से। अरे शंकर क्या कर रहा है ये? क्यों पकड़ रहा है बहू को? अरे पन्ना दादा, जैसे आपके यहाँ 5 लड़की हो गई है, वैसे मेरे वहाँ भी शुरुआत हो गई है। मैंने लड़की पैदा की है, लड़की। तो क्या हुआ? भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ संतान तो हो गई। अरे मुझे लड़का चाहिए, कुल का दीपक। अरे भाई, तुम्हारे नसीब में अगर कुल का दीपक होगा तो वो भी आ जाएगा। अभी तो लड़की आई है, लड़की। खुशियाँ मनाओ, लड्डू खिलाओ। नहीं नहीं, मुझे लड़का चाहिए, लड़का। और इसने लड़की दी है, यदि ये लड़का देती तो इसे मैं महारानी बना के रखता। और तुम दोनों होते कौन हो मुझे समझाने वाले? हम संत श्री गाड़गे बाबा के भक्त हैं। और मैं भी। बाबा के आदर्श वचन भटके हुए लोगों को हम समझा रहे हैं। और बाबा का एक आदर्श वचन यह भी था, भ्रूण हत्या करना बड़ा ही अपराध है। लड़का लड़की एक जैसा रखे, वह महान, जो इनमें अंतर करे वो गधे के समान। क्यों? गुस्सा क्यों हो रहा है? जरा बात को समझ तो सही। पहले भी वैद्य, हकीम, दाई को लोग दिखाते थे। उनके अनुमान अनुसार वो कहते लड़की है तो तरह तरह का काढ़ा बनाकर, जड़ी बूटियां खिलाकर भ्रूण हत्या कर देते। संत श्री गाड़गे बाबा ने इसका बहुत विरोध किया था। अरे ये लड़की है, लड़की मुझे कंगाल कर देगी। दहेज कहाँ से लाऊंगा? दहेज बिगड़ नहीं जाएगी। अरे भाई, संत श्री गाड़गे बाबा दहेज के खिलाफ भी थे। और जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पास क्या था बता? जैसे ही मेरी बच्ची का जन्म हुआ, लक्ष्मी, कामयाबी मेरे हाथ लग गई। और देख आज क्या नहीं है मेरे पास, सब इन्हीं लड़कियों के नसीब का तो है। अरे ये लड़की नहीं, लक्ष्मी है, लक्ष्मी, समझा? हाँ शंकर भाई, आजकल तो लड़कियां ही माता पिता का सहारा बनती हैं। लो पहचानो अपनी लाडली लक्ष्मी बेटी को। शंकर भैया, ओ शंकर भैया, क्या हुआ? जो केस हम बरसों से लड़ रहे थे वो हम जीत चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ देखा शंकर, लड़की के आगमन से तेरे घर में लक्ष्मी का आना शुरू हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं अब लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं समझूंगा और भ्रूण हत्या करने और करवाने वालों को समझाऊंगा। जय श्री संत गाड़गे बाबा। संत श्री गाड़गे बाबा के आदर्श वचनों के कारण मेरे पति को सद्बुद्धि आ गई है। आज से मैं भी श्री गाड़गे बाबा के आदर्शों और वचनों का पालन करूंगी। जय श्री गाड़गे बाबा की। भाई शंकर, बहन जी, भाभी और पन्नालाल भैया, कल बाबा का जन्म उत्सव है और हम सब धूमधाम से मनाएंगे। जय श्री गाड़गे बाबा।
राष्ट्र संत भैरव जी महाराज की जय। प्रणाम महाराज जी। हम संत श्री गाड़के बाबा के आदर्श वचनों का प्रचार कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। संत एक विचार होता है। प्रत्येक युग की अपनी एक व्यवस्था होती है, प्रत्येक युग की अपनी प्रवृत्ति है, प्रत्येक युग की अपनी मानसिकता है। उस युग की व्यवस्था, उस युग की प्रवृत्ति और उस युग की मानसिकता को पहचानना है। उस युग में समाज के सामने जो जो आह्वान है, उन आह्वानों को उत्तर देने के लिए जो अनुकूल विचार निर्माण करता है, उसे संत कहते हैं। एक ऐसा ही विचार संपूर्ण समाज के रूप में अवतरित हुआ, जिसे हम राष्ट्रसंत गाड़गे बाबा के रूप में पहचानते हैं। मन की स्वच्छता हो अध्यात्म से, बुद्धि की स्वच्छता हो आचरण से, और शरीर की स्वच्छता हो हमारे विवेक और सत्य से। आंतरिक और बाह्य स्वच्छता के माध्यम से समाज, राष्ट्र, मानवता को एक सूत्र में बांधकर जिंदगी को कितनी सहजता और विनम्रता से जिया जाता है, और उसके साथ में वो शरीर क्या जो अस्तित्व न जाने, वो आत्मा क्या जो विरक्ति न जाने, इस परिभाषा को चरितार्थ करता है। ऐसा एक चलता फिरता जीवंत सत्य यानी राष्ट्रसंत गाड़गे बाबा, जो विचार आचरण बनकर उभरते हो और उस युग का धर्म कहलाते हो, वो राष्ट्रसंत गाड़गे बाबा। समाज सेवा करने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं, ये गाड़गे बाबा ने हमारे को सिखाया। अगर आप में सहजता है, निर्मलता है, विनम्रता है, अगर आपका उद्देश्य जीवन का स्पष्ट है, सिद्धांत और नियम आपके भाव तत्वों पर आधारित है, तो आप समाज सेवा का वो व्रत सिद्ध कर सकते हैं या वो स्वरूप ला सकते हैं जो करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद नहीं मिलता। सामान्य परिवार से आकर समाज की अंधश्रद्धा का निर्मूलन करते हुए, अनिष्टकारी रूढ़ियों को तोड़ते हुए, प्रत्येक वर्ग को प्रवाह में लाकर प्रत्येक वर्ग के साथ न्याय किस तरीके से किया जा सकता है, इसके संपूर्ण क्रांति का एक विचार संत गाड़गे बाबा। गाड़गे बाबा एक व्यक्ति नहीं, एक संपूर्ण अपने आप में एक मिशन है समाज का, समाज सेवा का वो व्रत जो मानवता के रूप में, सेवा के रूप में, समर्पण के रूप में और आचरण के रूप में सामने आया, वो संत गाड़गे बाबा है। जय। कल 23 फरवरी है, बाबा का जन्मदिन। महाराज जी, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, धूमधाम से जन्मदिन मनाएं। आपका आशीर्वाद पाके हम धन्य हो गए। भयू महाराज की जय। अरे मोहन दादा, जय श्री गाड़के बाबा की। जय श्री गाड़के बाबा की। क्या बात है मोहन दादा, जच रहे हो। हाँ भाई, आज 23 फरवरी है, श्री गाड़गे बाबा का जन्मदिन है। ओहो मोहन दादा, आप भूले नहीं आज 23 फरवरी बाबा का जन्मदिन। अरे भाई, कैसे भूल सकता हूँ श्री गाड़गे बाबा का जन्मदिन। सच्चे भक्त बन गए हो बाबा के। श्री गाड़गे बाबा के आदर्श वचनों के कारण मेरे जीवन में सुख शांति आई है। अगर शराब, जुआ, सट्टा ये लत नहीं छोड़ता तो शायद आज मैं नहीं होता। ये सब श्री गाड़गे बाबा के ही आदर्श वचन का कमाल है। तो मोहन दादा, चलो बनाते हैं श्री गाड़के बाबा का जन्मोत्सव। बाबा ने जो दिया,
गोपाला, ये ओ गोपाला, देवकी नंदन गोपाला। गाडगे बाबा ने 1905 में गृहत्याग किया, पूरे भारत का भ्रमण किया और 1956 में 20 दिसंबर 1956 में वलगांव के पेड़ी नदी पर बाबा का देहांत हुआ और 21 दिसंबर 1956 को यहाँ गाडगे बाबा को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के हाथ से अग्नि दिया है। यहाँ बाबा की समाधि है। आज 55 साल पूरे हो गए बाबा को जाने के। पूरे भारत में ये गाड़ी से घूमे हैं। 20 दिसंबर 1956 में वलगांव के पेड़ी नदी के ऊपर बाबा का रात को 12:20 को देहांत हुआ है। गाडगे बाबा जाने के बाद 1969 में बाबा के पत्नी का देहांत हुआ था। यहीं उनको अग्नि दिया है और ये उनका स्मारक है। वलगांव की ये नदी के बीच में बीचों बीच बाबा का प्राण, यहाँ पे बाबा ने प्राण छोड़ दिए। मेरा नाम है भाऊराव बकाराम काई अमरावती। गाड़ियों साथ में रहने के बाद उन्हें और भी आदमी बनना चाहिए, आदमी का आदमी होना चाहिए। इसके लिए बाबा के साथ में
छोटे 12 साल से रहे। उसके बाद उन्होंने हमको ड्राइविंग का सिखाने की कोशिश की और तुम पढ़ो और ड्राइविंग सीखो, ऐसा उन्होंने पैसा खर्चा किया, उसके लिए बंदोबस्त किया।